अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब एक बार चेक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एनएमडी कैट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। और ये एक ऐसी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है जिनके 184 आउट ऑफ 210 आए थे एमडी कैट 2021 में, जो कि पीएमसी ने ही अरेंज किया था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगी और फिर मैं आपको ओवरऑल भी बताऊंगी कि आपने अपनी रूटीन को किस तरह लेके चलना होता है और आप किस तरह जो है अब एक अच्छा एनएमडी कैट जो है वो दे सकते हो टेस्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप बायो की बात करते हो तो बायो में आप जो है वो पंजाब की नोटबुक भी पढ़ोगे और आपको फेडरल की नोटबुक भी पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बायो वो मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपने दोनों बुक से रेफरेंस ज़रूर लेनी है। और इनफैक्ट अगर आप बायो फेडरल की बुक से पढ़ते हो तो फेडरल की बुक में ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट हैं और उसमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो फेडरल की बुक से आते हैं। पंजाब की बुक में काफ़ी ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के जो कि नहीं है और वो फेडरल की बुक में है। तो आपने फेडरल, अगर आप पंजाब की बुक से पढ़ना भी चाहते हो तो आप फेडरल की बुक को ज़रूर देखो। वो वाला चैप्टर बेशक एक बार पंजाब की बुक से अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर उसके बाद जो है आप फेडरल की बुक से उससे रेफरेंस ज़रूर लो और जो भी चीज़ पंजाब की बुक में नहीं थी आप उससे वो ज़रूर पढ़ो। फिर जो है आप बायो के लिए मेन चीज़ ये होती है कि बायो के लिए आप जो है हाईलाइट कर लो मेन पॉइंट्स को बुक में, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो आपके पास बुक में लिखा हुआ होता है। और अगर आप एक और चीज़ करना चाहते हो कि सेंस जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है पंजाब या फेडरल की, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, पॉइंट फॉर्म में नहीं होता। तो आप जो इनकी कीज़ होती हैं जो कि किसी भी आप उसकी ले लो ब्रांड की जो होती है, आप कीज़ में ले लोगे तो कीज़ में आपको पॉइंट फॉर्म में मिला होता है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। पॉइंट फॉर्म में हर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको कवर हो जाती है और ज़्यादा इजी हो जाता है पढ़ना और आप कोई भी चीज़ जो है मिस नहीं करते। तो आप की से भी पढ़ सकते हो, की से वैसे काफ़ी अच्छा पढ़ा जाता है। और बुक से भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेन चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर लो। इसके लिए कोई नोट्स बनाने की बायोलॉजी के लिए ज़रूरत नहीं होती। बायोलॉजी के लिए बस आपने पढ़ना है, आपने सब्जेक्ट को टाइम देना है एंड आप जो है पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपने बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आप जितने भी आपके एमसीक्यूज़ हैं आप पूरे नंबर ले सकते हो। बस आपने क्या चीज़ करनी है, आपने बस पढ़ना है और अच्छे से जिस भी चीज़ का कोई कंसेप्ट है आपने कंसेप्ट ले लेना है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो कि आपने हर सब्जेक्ट में करनी है कि आपने प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ आपने कौन से प्रैक्टिस करने हैं? एमसीक्यूज़ आपने हर लेवल के प्रैक्टिस करने हैं। सिंस आपका जो एमडी कैट एग्ज़ाम होता है आप देखो कि उसमें इजी एमसीक्यूज़ भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी एंड हार्ड लेवल के भी, तीनों लेवल्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। कभी कभी आप इस तरह करते हो कि आप इतने हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ घर में एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आई एम सॉरी, इतने आप हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि जब आपको ईजी लेवल के एमसीक्यूज़ आते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें कहते हो कि इसमें कोई ना कोई जो है वो चीज़ ज़रूर होगी और आप जो सही ऑप्शन होता है उसका ऑपोजिट ऑप्शन लगा के आते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप इतने इजी से यूज्ड ही नहीं होते। तो आपने अकेडमीज़ वाले जो मोस्टली होते हैं, मोस्टली अकेडमीज़ वाले अगर आप देखो तो वो हार्ड एमसीक्यूज़ ही बनाते हैं। और इसीलिए जब आपका एमडी कैट एग्ज़ाम आता है तो स्टूडेंट्स जब ईजी एमसीक्यूज़ देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ईजी एमसीक्यू आ कैसे सकता है, इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने तीनों लेवल्स के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, अपनी यही बेस बनानी है आपने बिल्कुल, ताकि आप इजी एमसीक्यूज़ देख के, मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज़ देख के या हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ देख के बिल्कुल भी परेशान ना हो और आपको तीनों लेवल से जो है आप यूज्ड हो। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स की। अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स जो है वो कंपैरेटिवली हार्ड होती है आपकी एमडी कैट एग्ज़ाम में। और अगर आप देखो कि वो आपकी जो बुक में होती है उससे आप फिर भी कर लेते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो एमसीक्यूज़ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपने फ़िज़िक्स के लिए क्या करना है? फ़िज़िक्स के लिए एक बहुत अच्छा पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप जो है सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनके नोट्स बना लो। फिज़िक्स में आई बिलीव के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड आप जो है बस नोट्स बनाओ। जिन स्टूडेंट के 184 आउट ऑफ 210 आए हैं वो नोट्स, उन्होंने फ़िज़िक्स के नोट्स ही बनाए थे। और पर्सनली मैं भी यही प्रेफर करती हूँ कि फ़िज़िक्स हमेशा आपको नोट्स बना के ही पढ़नी चाहिए। और जितने भी खासतौर पे एमडी कैट की जो फ़िज़िक्स होती है वो आपको नोट्स बनाने चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं, आई एम सॉरी, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो आपको लिख लेने चाहिए और आप इसके लिए एक सेपरेट से बुक बना लो। फिर फिज़िक्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप जो है यूट्यूब वीडियोस देख लो। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस हैं फिज़िक्स की टॉपिक्स की,
आप पहले वो देखो, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाओ और थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लो, और ताकि आपको इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में और आपको समझ भी आए। आपको जब समझ आएगा आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा। और यूट्यूब की वीडियो से आपको फिज़िक्स आपके टीचर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बेस से समझाते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग, अगर आपको फिज़िक्स बहुत ड्राई लगती है, बहुत बुरी लगती है, तो आप जो है इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। आप जो है इसके लिए यूट्यूब की वीडियोस ज़रूर देखो, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फिज़िक्स में ये होती है कि आपको फार्मूलाज डिराइव करने आने चाहिए। एक बेसिक फार्मूला जो आपकी बुक में लिखा होता है वो आपके MCQs का आंसर नहीं दे पाता। बेसिकली आपको उस फार्मूला से आपको ड्राइव करने पड़ते हैं फार्मूलाज। तो आप जो है ये ड्राइव सब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, आपको ये चीज़ बेसिक आप ज़रूर सीखो कि सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला से ही आप जो है वो फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हो बेसिकली। तो आप जो है सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला ज़रूर सीखो, और ड्राइव करने के लिए कि इससे फार्मूला से जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फार्मूला, तो आप उससे दूसरा वाला डिराइव कैसे कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप जो है बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करो। और एंड में भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ ओवरऑल कि आपने कैसे करना है सब कुछ। पहले जो है हम फिज़िक्स की केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। केमिस्ट्री अगर आप बस जिस तरह आप बायो आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगी, उस तरह ही केमिस्ट्री का भी सीन है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये ज़रूर समझ आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने केमिस्ट्री में बस पढ़ना है। ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक इजी होती है अगर आप उसको प्रैक्टिस करो तो, ठीक है। और फिर जो है अपने MCQs, मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में भी बताया, आपने चारों सब्जेक्ट्स के 500 सब्जेक्ट्स के MCQs ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। और सिर्फ हार्ड लेवल के MCQs नहीं प्रैक्टिस करने, आपने जो है सिंपल, मॉडरेट, हार्ड लेवल, तीनों लेवल्स के आपने MCQs प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको ईजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के MCQs नहीं मिलते, तो आप जो है जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो आप उसका MCQ खुद बनाने की कोशिश करो कि यार इसका MCQ कैसे आ सकते, ठीक है। आप उसका बनाओ और आप इस तरह करके पढ़ो। अपनी स्टडी को आप जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, और आप इस तरह पढ़ो कि आप जिस तरह किसी और को पढ़ा रहे हो। इस तरह आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर लास्ट में हमारे पास आती है इंग्लिश। इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश को मेमोराइज़ कर रहे होते हैं। जो भी टीचरों ने कराते चीज़, वो उसको जो भी सेंटेंस है उसको लिटरली वो मेमोराइज़ कर रहे होते हैं। ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इंग्लिश के लिए आप जो है रूल्स वगैरह को याद करने से इस तरह इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आपकी कॉन्सेप्चुअली अच्छी होती है, आपको पीछे से बेस बनती है, तब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। और अगर आपकी बेस सही नहीं है, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली खुद ब खुद ही अच्छी हो जाएगी। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से सेंस बना रहा है और कौन सा सेंटेंस किस तरीके से सेंस नहीं बना रहा। और प्रॉबेबली वही आंसर्स होते हैं आपके, ठीक है। जिस तरह आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है, आपको पता चल जाएगा ये वाला वर्ड यहाँ पे बना रहा है सेंस, और ये वाला वर्ड जो है सेंस नहीं बना रहा। फिर जो है आप प्रैक्टिस कर लो MCQs। EMC के टेस्ट में वैसे इंग्लिश के MCQs इतने मुश्किल नहीं होते जितने आपकी एकेडमीज़ वगैरह वाले आपको मुश्किल कराते हैं। अब मैं आपको एक ओवरऑल एक समराइज़ करती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके डेज़ वेस्ट हो चुके हैं, अगर आपने पिछले टाइम से कुछ भी नहीं पढ़ा और आप अब ये कह रहे हो कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और अब जो है मैं अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने पहले इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, उसी रिग्रेट में आप अपना बाकी का टाइम भी वेस्ट ना करो। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप पिछले दिन को, अगर आपने एक दिन वेस्ट किया, अगर आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, रात हो गई है और आप कहते हो कि मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिए, तो उस पर रोने से अच्छा है कि आप जो है अभी अपनी बुक निकालो और अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अपने आप को भी किसी से कंपेयर नहीं करना। अगर आपका स्टूडेंट एक दिन में एक चैप्टर कर रहा है, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर रहा है, अगर आपने एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर किया है तो इट्स ओके। आपका जो प्लान है आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली चलो। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं सारे सब्जेक्ट्स को इकट्ठे लेके चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट की पहले कंप्लीट करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी बाद में कंप्लीट करते हैं। तो इट इज़ वेल एंड ओके। आप दूसरे को कॉपी करके अपना तरीका नहीं, टाइम नहीं गंवाना। कुछ बच्चे इस तरह होते हैं जो 10 घंटे पढ़ के अगर आप 1 घंटे में उतना पढ़ते हो, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 घंटे में उतना पढ़ते हैं। तो अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी ना करो। हर बंदा अलग होता है, हर बंदा डिफरेंटली पढ़ता है, हर बंदा जो है वो डिफरेंट लेवल का पढ़ता है। कुछ बच्चे इनफैक्ट ऐसे भी होते हैं वो
सारा पढ़ आते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन उन्हें बीच में से एक भी चीज़ ठीक तरीके से समझ नहीं आई होती। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना, जितना करना है वो सबसे बेस्ट करना है और उसमें कोशिश करनी है कि फुल आपके जो है मार्क्स आएँ। और बाकी का जो है वो भी आपने पक्का पूरा करना है। अपना टाइम वेस्ट किए टाइम को बिल्कुल भी अपने सर पे सवार ना करो, आज से स्टार्ट करो। जितना भी आपका हो गया वो टाइम गुजर गया, वो गुजर गया, आज से स्टार्ट करो। कभी कभार तो इस तरह भी होता है कि आपको पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, तो इसीलिए आपको पुराने टाइम पे जो है वो बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है और अभी आज से आप जो है अपना काम स्टार्ट करो। और सब बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, कोई ये नहीं होता कि आप समझो कि यार वो तो बहुत लायक है, वो तो बहुत लायक है, वो भी पढ़ के ही लायक हुआ है, उसको कोई पहले से नहीं आता था। तो इसीलिए अपने आप को डिग्रेड बिल्कुल भी मत करो। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे मुश्किल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं और सबको प्रॉब्लम आ रही होती है, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है, पढ़ना छोड़ना नहीं है। अपनी ब्रेक्स लो, अगर नींद ज़्यादा आ जाती है, जैसे ही बुक सामने रखते हो नींद आ जाती है, तो कॉफ़ी ज़रूर पियो। अगर आप मेरे ख़्याल में तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते कि अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हो या कोई और चीज़ जो है आप नहीं पीते हो। अगर आपको चाय से नींद नहीं आती है, चाय ले लो, लेकिन मैं जो पर्सनली बेस्ट समझती हूँ वो आपके कॉफ़ी को समझती हूँ। आप जो है कॉफ़ी ज़रूर नींद एक दो बार बस दिन में पी लो, क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो। लेकिन आपको नींद को ख़त्म करने के लिए, अपने जिस्म की एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा आपको कुछ ना कुछ खाना पीना ज़रूर पड़ता है। और आपको कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर मैं पढ़ूँ तो स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। और अब जो है मैं आपको अब नम्स की भी वीडियो बनाऊंगी, एक अच्छे हाई स्कोरर का एक्सपीरियंस बताऊंगी। और बस पढ़ना ही जो है मेन, पढ़ना इज़ द की टू सक्सेस। आपने अगर अब करना चाहते हो एमडी कैट एग्ज़ाम को, तो आपने जो है बस पढ़ते रहो और पढ़ना ही में जो है आपकी सक्सेस है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।